मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इन सीटों में से कई सीटें ऐसी हैं जिन पर काफ़ी घमासान के आसार हैं और ऐसी ही एक सीट है अनूपपुर, जहां कांग्रेस के बड़े आदिवासी चेहरे बिसाहू लाल सिंह के बीजेपी में जाने की वजह से यहां पर उपचुनाव हो रहा है। बिसाहू लाल शिवराज सरकार में मंत्री हैं और इस इलाके से कई बार चुनाव भी जीत चुके हैं। नर्मदा मैया के उद्गम स्थल अमरकंटक के लिए जाने पहचाने वाले अनूपपुर में उपचुनाव के माहौल में राजनीतिक की तेज धारा बह रही है। कांग्रेस के दमदार नेता रहे बिसाहू लाल सिंह अब बीजेपी का चेहरा बन चुके हैं और उपचुनाव में पार्टी की तरफ से मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस छोड़ना चुनाव में मुद्दा बन सकता है, इसलिए कमलनाथ को निशाने पर भी ले रहे हैं और विकास के मुद्दे पर जीतने की बात कर रहे हैं। लाल सिंह जी लगभग 20 महीने पहले कांग्रेस की टिकट से चुनाव जीतकर विधायक बने थे और अब भाजपा के संभावित उम्मीदवार के रूप में जनता से फिर से आशीर्वाद मांग रहे हैं। आइए बात करते हैं इसी चुनावी परिदृश्य में बिसाहू लाल सिंह जी से। क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? देखिए, हमारे यहाँ अनूपपुर जब से जिला बना है, अनूपपुर लोगों का ये मांग रहा है कि अनूपपुर जिले का सर्वमुखी विकास होना चाहिए और ये मुद्दे हैं। दूसरी मुद्दा ये है कि 15 महीने करीब कांग्रेस की सरकार रही है और जब हम अपने अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के मुद्दों को लेकर माननीय पूर्व मंत्री कमलनाथ जी के पास जाते थे तो कमलनाथ जी के पास इतना समय नहीं था कि यहाँ की समस्याओं का निराकरण कर दें। जब उन्होंने समस्याएं, विकास के जो भी काम थे उन्होंने पूरा नहीं किया, बार बार जाने के बाद हम लोगों का सुनवाई नहीं हुआ, ये कारण से अपन ने कांग्रेस की सदस्यता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अनूपपुर के जनता हमेशा विकास चाहती है और उन्हीं विकास के मुद्दों को लेकर मैं 1980 से यहाँ पे चुनाव लड़ रहा हूँ। ये विकास के मुद्दे अगर पूरे नहीं होंगे तो हमें विधायक रहने से क्या मतलब है। पब्लिक का जो मानसिकता है कि अनूपपुर ज़िले का विकास हो, हर जगह सड़कें बने, सिंचाई के साधन हो, यहाँ पे हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी जहाँ नहीं है वहाँ पे होना चाहिए, महाविद्यालय होना चाहिए, यहाँ पे ओवरब्रिज जो अपने बीआरओ का है रेलवे का, ये निर्माण होना चाहिए, तो सब स्तर का अस्पताल होना चाहिए। ये सब मांगों पब्लिक अपने सामने रखता था और हमने वादा किया था कि हम जब विधायक बनेंगे तो इन मुद्दों को हम पूरा करेंगे। परंतु 1 साल हो गया कांग्रेस की सरकार, बल्कि 15 माह हो गया, एक भी विकास के काम को स्वीकृत नहीं मिला। तो हमने सोचा कि ऐसे सरकार में रहने में फ़ायदा क्या है। तब हमने ये सोच के ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। कांग्रेस के लिए सीट पर प्रत्याशी चुनना आसान नहीं है क्योंकि पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता बिसाहू लाल सिंह के साथ बीजेपी में जा चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस को यहां से उम्मीदवार की तलाश के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने विश्वनाथ सिंह को अपना उम्मीदवार बना लिया है। विश्वनाथ सिंह भी जनता के सामने बिसाहू लाल सिंह के कांग्रेस के साथ किए गए धोखे को लेकर चुनाव मैदान में उतरने की सोच रहे हैं। हमारे यहाँ का जो मेन मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा, और जो यहाँ के जनताओं के साथ जो यहाँ के विधायक ने जो धोखा दिया है मतदाताओं के साथ, हम उन्हीं को लेके जनता के पास जाएंगे और उनके कारनामों को जनता तक बताएंगे। इस सीट के राजनीतिक समीकरण की बात करें तो बिसाहू लाल सिंह काफ़ी पुराने चेहरे हैं। 1980 में वो पहली बार विधायक बने थे, 2008 में फिर से जीते थे, 2013 में बीजेपी के रामलाल रोतेला जीते तो 2018 में कांग्रेस के टिकट पर फिर से बिसाहू लाल सिंह को जीत हासिल हुई। जातीय समीकरण को देखें तो ये आदिवासी बहुल्य इलाका है। 50% वोट अनुसूचित जाति जनजाति के हैं।
वैसे तो इस सीट के मतदाता कांग्रेस और बीजेपी दोनों को मौका देते रहे हैं, लेकिन बिसाहू लाल के बीजेपी में आने के बाद बीजेपी से विधायक रहे रामलाल रौतेला शिवराज सिंह के सामने मंच से नीचे बैठकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। ये नाराजगी चुनाव पर काफी असर डाल सकती है।